जय श्री बच्चों, 14वीं क्लास के आखिरी लेसन में हम देखते हैं प्रार्थना, प्रभु के साथ बातचीत। सबसे पहले प्रभु यीशु ने सिखाया प्रार्थना दोहराते हुए हम आज के क्लास शुरू करेंगे। है हमारे स्वर्गवासी पिता, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी होए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जैसे हम अपने ऋणियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे ऋणियों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में मत डाल परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। प्रार्थना ईश्वर के साथ एक स्नेह संवाद है। प्रार्थना में ईसा मसीह अपने पिता से संवादन करते थे। सभागृहों में और निर्जन प्रदेश में, पहाड़ पर एवं गत्सेमनी में प्रार्थना करते समय ईसा अपने पिता से ही बातचीत कर रहे थे। अपनी प्रार्थना में हम भी अपने ईश्वर से बातचीत करते हैं। ईश्वर की महिमा याद करते हुए हम उनकी स्तुति और आराधना करते हैं। बच्चों, हम प्रार्थना करते हैं ना, रोज जब उठते हैं प्रार्थना करते हैं, कुछ ना कुछ करने के लिए जाते हैं। पढ़ाई करने की शुरुआत में हम प्रार्थना करते हैं, और जब हम घर से स्कूल जाते हैं हम प्रार्थना करते हुए जाते हैं। जब घर में वापस लौटे हैं फिर भी हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। रात को सोने के पहले भी हम प्रार्थना करते हैं। शाम को घर में सब जन एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, और अनुग्रह प्राप्त करने पर हम उनको, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जीवन में जब गलतियां होने पर हम ईश्वर से माफ़ी मांगते हैं। हमारी ज़रूरतों को हम प्रभु के सामने रखते हैं और याचना करते हैं। प्रभु के साथ बातचीत की विशेषताओं के अनुसार प्रार्थना के विविध प्रकार हैं। आराधना, स्तुति, कृतज्ञता, याचना, मध्यस्थ प्रार्थना आदि। आराधना, स्तुति, कृतज्ञता, याचना, मध्यस्थ प्रार्थना आदि अलग अलग प्रकार के प्रार्थना विविध प्रकार के प्रार्थना है। ईश्वर हमारा सब कुछ है और उनके बिना हम कुछ भी नहीं है। यह जानकर हम पर प्यारे ईश्वर का परम अधिकार हम स्वीकार करते हैं। यही है आराधना। आराधना क्या है? ईश्वर हमारा सब कुछ है, उनके अलावा हम कुछ भी नहीं है। यह जानकर हम पर प्यारे ईश्वर का परम अधिकार हम स्वीकार करते हैं। यही है आराधना। ईश्वर की महत्वपूर्ण रचनाओं और संस्कार की महिमामय भलाइयों को देखकर हम ईश्वर की स्तुति करते हैं। उसे स्तुति की प्रार्थना कहते हैं। ईश्वर की महत्वपूर्ण रचनाओं और संस्कार की महिमामय भलाइयों को देखकर हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, उसे स्तुति की प्रार्थना करते हैं। ईश्वर ने हमको, हमारे परिवारों और समूह को जो अनुग्रह एवं भलाइयाँ दी है और देते रहते हैं, उनकी याद करना और उनके प्रति धन्यवाद प्रकट करना ही कृतज्ञता प्रार्थना है। कृतज्ञता प्रार्थना क्या क्या है? ईश्वर ने हमको और हमारे समूह पर जो अनुग्रह एवं भलाइयाँ दी है और देते रहते हैं, उनके लिए उनकी याद करना और उनके प्रति धन्यवाद प्रकट करना। जो सभी भलाइयों का भंडार है, उनसे हम अनुग्रह एवं कृपाएं मांगते हैं और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं। यही याचना प्रार्थना है। ईश्वर सभी भलाइयों का भंडार है, उनसे हम अनुग्रह एवं कृपाएं मांगते हैं
और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं। यह है याचना प्रार्थना। एक व्यक्ति या समूह किसी दूसरे व्यक्ति या समूह के लिए ईश्वर से जो प्रार्थना करते हैं उसे मध्यस्थ प्रार्थना कहते हैं। एक व्यक्ति या समूह दूसरे व्यक्ति या समूह के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब उनके लिए मध्यस्थ करते हैं, यह है मध्यस्थ प्रार्थना। इनके अलावा प्रार्थना को सामूहिक प्रार्थना एवं वैयक्तिक प्रार्थना में बांटा गया है। सामूहिक प्रार्थना क्या है? एक से अधिक लोग एकत्र होकर जो प्रार्थना करते हैं उसे हम सामूहिक प्रार्थना कहते हैं। एक से अधिक लोग एकत्र होकर जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना को हम सामूहिक प्रार्थना कहते हैं। सामूहिक प्रार्थना में पवित्र बलिदान और याम प्रार्थनाओं को विशेष महत्व होता है। सामूहिक प्रार्थना में पवित्र बलिदान या याम प्रार्थनाओं विशेष महत्व होता है। वैयक्तिक प्रार्थना, एक व्यक्ति ईश्वर से जो प्रार्थना करता है वह है वैयक्तिक प्रार्थना। सुबह उठते समय और रात में सोने के पहले हम वैयक्तिक प्रार्थना कर सकते हैं। हमारी खुशियों, दुख तकलीफ़ों, मुसीबतों, कठिनाइयों और ज़रूरतों में हम ईश्वर से वैयक्तिक प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना के फलस्वरूप हमें ईश्वरीय शक्ति एवं अनुग्रह मिलते हैं। प्रार्थना के फल के बारे में प्रभु ईसा ने कहा है, मांगो और तुम्हें दिया। यथार्थ क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए हमें बहुत ही शक्ति की आवश्यकता है। प्रार्थना द्वारा शक्ति पाकर हम प्रभु मसीह की दृष्टि में प्रीतिकर जीवन बिताने की कोशिश करें। हम प्रार्थना करें, हे मसीह, आपने हमें प्रार्थना करना सिखाया। जीवन के सभी अवसरों में प्रार्थना करना हमें सिखाइए। बच्चों, हम एक निर्णय लेंगे। रोज़ सुबह उठते समय और रात को सोने जाते समय प्रभु से वैयक्तिक प्रार्थना करूँगी।